देखिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 11 ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। अब हमारे पास जो कानून शहादत है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनको रिप्लेस करके, उनको रिपेल करके जो हमारे पास 14 अगस्त 47 में जो हमारे पास जो पार्टीशन हुई, और उस पार्टीशन में एक जो हमारे पास स्टेट्स क्रिएट्स हुई, जो एक क्रिएट्स स्टेट जो एस्टेब्लिश्ड हुई, उनका नाम जो हम कहते हैं पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया से, और इंडिया को भी एक आज़ादी मिल गई, और एक हमारे पास जो खिते में जो एक न्यू कंट्री बनी, उनको नाम दे दिया गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर हमने अडॉप्ट कर लिया इंडियन एविडेंस को एक्ट, उनका नाम चेंज करके कानून शहादत आर्डर 1984। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो है वो कानून शहादत की कैसे बनाई गई है, हमारे पास बिल्कुल सेम ही इसी तरह हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मीन्स हमारे पास 3 पार्ट्स में हमारे पास जो कानून शहादत डिवाइड किया गया है। अब हमारे पास कानून शहादत 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास जो पार्ट 1 है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, पार्ट 2 जो है हमारे पास ऑन प्रूफ की बात करता है, पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की बात करता है। हमारे पास जो पार्ट 1 है वो हमारे पास डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 चैप्टर्स इन पार्ट 1। हमारे पास पार्ट 1 के अंदर जो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, और ये मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास प्रीलिमिनरी क्या होता है, वो मैंने जो स्ट्रक्चर इंडियन एविडेंस की एक्ट के अंदर जो लेक्चर नंबर 10 जो मैंने दिया है, उसके अंदर मैंने सब डिटेल बताई है कि हमारे पास प्रीलिमिनरी क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 जो है विटनेसेस डील करता है हमारे पास विटनेसेस से। तो हमारे पास कितने विटनेसेस होने चाहिए, ठीक है, कौन विटनेस हो सकता है, हु मे टेस्टिफाई, एंड विटनेसेस की क्वांटिटी हमारे पास देखी जाएगी या क्वालिटी देखी जाएगी, या फिर उनका वेट जो है वो देखा जाएगा, या फिर एक एविडेंस की इम्पोर्टेंस देखी जाएगी। तो हमारे पास वो हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, उसके अंदर हमारे पास सेक्शन हैं हमारे पास। और एक बात मैं आपको और करता चलूँ, हमारे पास जो कानून शहादत है, इसने हमारे पास जो इंडियन एविडेंस के अंदर जो सेक्शन थी, सेक्शन को रिप्लेस करके आर्टिकल ले आए। इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल नहीं कह रहा कि आप आर्टिकल अगर मैं लिखूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए आर्टिकल नहीं कह रहा, पर आप आर्टिकल ही माने, ठीक है। हमारे पास आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1110 तक जो है हमारे पास पार्ट 1 डील करता है। और आर्टिकल चैप्टर 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 2, और चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है वो आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। और हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है वो डील करता है आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक। और हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो है वो डील करता है ओरल एविडेंस के बारे में, और ओरल एविडेंस हमारे पास आर्टिकल 17 से लेकर 71 तक, ठीक है। और हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो है कानून शहादत में, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, और उसके अंदर हमारे पास टोटल सेक्शन है, सेक्शन नंबर आर्टिकल्स हैं हमारे पास आर्टिकल 72 से लेकर 101 तक। और हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है वो डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके अंदर हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 102 से लेकर 1110 तक। अब मैंने पहले सेक्शन क्यों लिखे हैं, इसलिए कि हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट था,
उसने हमारे पास सेक्शन को रिप्लेस किया। वो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसके अंदर सेक्शन से हम देखते थे, हमारे पास जो रूल्स दिए गए थे, रूल्स इंक्लूड कर दिए गए थे, उनको हम सेक्शन से देखते थे। अब इसमें हम आर्टिकल से देखते हैं। तो मैंने हर जगह मैं आपको मिटा कर लिख रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि आपके जहन में आ जाए जो हमारे कानूनी शहादत है, इसने सेक्शन को रिप्लेस करके आर्टिकल में ले आया। अब हमारे पास पार्ट नंबर टू हमारे पास डील्स करता है ऑन प्रूफ जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 10 में कि हमारे पास प्रूफ क्या होता है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं ऑन प्रूफ पर, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आर्टिकल 111 मीन्स 111 एंड 2113 मीन्स 111 से लेकर 113 तक हमारे पास आर्टिकल्स हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास डील्स करता है एस्टोपल से, और एस्टोपल्स के अंदर हमारे पास आर्टिकल हैं 114 to 116, ठीक। और एस्टोपल में डिफाइन कर चुका हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर नंबर 10 में, वहाँ आप थोड़ा देख लीजिएगा। और पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास डील करता है आर्टिकल्स 117 to 166, ठीक है। और ये हमारे पास डील करता है प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 डील करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, पार्ट 2 जो डील करता है ऑन प्रूफ, पार्ट 3 जो डील करता है प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और उनका इफेक्ट क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 मीन्स 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ते हैं हम। किसके अंदर हम पढ़ते हैं? पार्ट नंबर 3 के अंदर, जो हमारे पास डील करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। तो उसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है वो डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। एक बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन किस पर होगा? मीन्स कोई एक असर्ट कर रहा है तो उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अगर उसी चीज़ को कोई डिनाई कर रहा है, कोई अवर्ट कर रहा है, तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एक विटनेस को एग्जामाइन कैसे करेंगे, और बर्डन ऑफ प्रूफ का हम आर्टिकल कितने हैं हमारे पास? आर्टिकल 117 to 129, 117 से लेकर 129 तक। और हमारे पास चैप्टर नंबर 10 जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से आर्टिकल 130 to 160, ठीक है। और हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। कोई भी सूट में इम्प्रॉपर एडमिशन दी जाती है तो क्या उनके बुनियाद पर कोई भी एविडेंस रिजेक्ट हो सकती है, या फिर कोई जजमेंट आ जाती है, कोई डिग्री आ जाती है, या फिर कोई ऑर्डर आ जाता है, क्या वो सेटिस्फाइड होगा? बिल्कुल ही नहीं। तो फिर वो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ेंगे डिसीजन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। कोई भी कोर्ट के अंदर ऑन ओथ कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई विटनेस आकर कोई टेस्टिफाई होता है, तो फिर कोर्ट जो है एविडेंस जो लीस्ट करती है और उन पर कोर्ट अदर साइड को कहेगी कि आप ऑन प्रूफ ऑन ओथ आप डिनाई करें। तो फिर हम इसके अंदर एक ही सेक्शन आ जाता है 163, 163, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 हमारे पास मिससेलेनियस मीन्स मिलती जुलती प्रोसीडिंग्स। मिलती जुलती प्रोसीडिंग मीन्स ऐसे एविडेंस जो हमारे पास जो भी पढ़ें इनसे अलावा कोई भी एविडेंस। फॉर एग्जांपल स्निफर डॉग्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, या मॉडर्न डिवाइसेस जो हमारे पास मौजूद हैं, कोई भी चीज़ मॉडर्न जो मोबाइल फ़ोन या कुछ भी, उसके थ्रू हमारे पास कोई एविडेंस हमें मिलती है, वो मिससेलेनियस कहलाएगी, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें। ये सिर्फ हमारे पास स्ट्रक्चर है कानून शहादत का,
इसके अंदर मैं कुछ भी आपको नहीं समझा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमारे पास कितने चैप्टर हैं और हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं। इंडियन एविडेंस के अंदर हमारे पास सेक्शन थे और इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल्स हैं। ये थोड़ा नोट कर लें आप। ठीक है डियर्स, तो इसके अंदर हमारे पास हाउ मैनी पार्ट्स इन कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसके अंदर हमारे पार्ट्स कितने हैं? देयर आर 3 पार्ट्स। हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? देयर आर 13 चैप्टर्स। हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं? देयर आर 166 आर्टिकल्स। ठीक है, और हमारे पास लार्जेस्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। और हमारे पास स्मॉलेस्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 11 एंड 12 है, जिसके अंदर एक ही सेक्शन है 11 एंड 12। और हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो पास कब हुआ था? ठीक है, उसकी कमेंसमेंट कब हुई थी, उसकी एक्सटेंट क्या है, वो हम सब जब लेक्चर में स्टार्ट करूँगा हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे या फिर जो भी हम एक्ट पढ़ेंगे, अब हम दोनों एक्ट को साथ लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट और कानूनी शहादत। ठीक है, उन दोनों को हम साथ लेकर पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी। इसके अंदर मैं सब आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमारे पास ये एक्ट कब पास हुआ, इसकी एक्सटेंट क्या है। ठीक है, और इसकी कमेंसमेंट कब हुई। ठीक है, और हमारे पास जो पास किसी भी एक्ट की पास्ट डेट और कमेंसमेंट डेट में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी एक्ट आप उठा लें और एक्ट के अंदर जो प्रीलिमिनरी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज खोलेंगे जहाँ पर एक्सटेंट कमेंसमेंट टाइटल लिखा होगा, उसी पेज के अंदर जहाँ टाइटल ऊपर लिखा होगा एक्ट खोलेंगे हम, बुक को खोलते ही बेयर एक्ट या कमेटी जो भी हो, उसके ऊपर जो ऊपर हमारे पास लिखी होती है डेट जो होती है वो डेट कौन सी होती है। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और बात, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक्ट नंबर कौन सा है? 1 ऑफ 1872। अब हमारे पास कोई भी एक्ट हमारे पास होता है तो फिर यहाँ पर जो लिखा होता है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, इसका मकसद क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, एक स्टूडेंट है हमारी की जो पंजाब की रहने वाली है, उन्होंने सवाल किया कि सर जो एक्ट जो हमारे पास होता है वो एक्ट के अंदर जो हम ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, एक्ट नंबर फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट है या आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, या पीपीसी है, पाकिस्तान पेनल कोड, इसके अंदर जो एक्ट लिखा होता है एक्ट नंबर सो एंड सो। ठीक है, उसका मकसद क्या होता है? और हमारे पास जो किसी भी एक्ट खोलते हैं तो उनके अंदर जो डेट लिखी होती है, क्या वो हमारे पास कमेंसमेंट डेट है या फिर वो डेट हमारे पास पास्ट डेट है, या फिर वो डेट तब की डेट है जब ये कानून ड्राफ्ट किया गया, या फिर ये डेट वो डेट है जब हमारे पास ये कानून जो है लिखना शुरू हुआ। तो फिर वो सब डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 11 था। अगर इसमें ये सिर्फ स्ट्रक्चर था, इसमें कुछ भी मैं नहीं समझा रहा आपको, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको किसी भी किस्म का कोई भी मिस्टेक ना रखूं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर जो कानूनी शहादत है बहुत ही इजीली और बहुत ही शार्ट और बहुत ही कंसाइज एंड प्रिसाइज फॉर्म में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।